ऐसी कोई भी बात खुद से या दूसरों से कभी मत कीजिए जिसे आप समय से पूरा नहीं कर पाओगे, वरना आप खुद पर विश्वास करना बंद कर दोगे। कोई बात कह बैठो तो उसे हर हाल में पूरा करो। जिंदगी भर एक जैसी दिनचर्या पालन करते हैं संत। एक दिनचर्या पालन करो तभी मनचाहा परिणाम मिलेगा। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसों का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीजों की ही कदर कर सकता है। भगवान आपको पुकार रहे हैं। जब भी आप कुछ गलत करने वाले होते हो, भगवान अंदर से आवाज देते हैं कि बचो, संभल जाओ, पर आप उस आवाज को दबा देते हो और बर्बाद होकर अंत में रोते हो। किसी ने संत से पूछा, आपने लक्ष्य कैसे हासिल किया? संत बोले, मैं हर वो चीज कुर्बान की जो लक्ष्य के बीच में आ रही थी। अपने शरीर तक को भी नष्ट करने को तैयार हो गया था। बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए मुझे अपना जीवन भी स्वीकार नहीं था। जिद्दी बनो तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। जब तक आप एक गुरु, एक नियम को जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते। आप बार बार असफल होते रहेंगे। धोखा देकर, दूसरे के हक का लूट कर, कर्ज लेकर, जुआ, सट्टा या गलत काम से प्राप्त किया हुआ धन अपने साथ अशांति, कलह, बीमारी भी लेकर आता है। एक साल में सब बदल जाएगा। कोई एक दिनचर्या पकड़ लीजिए, उसे एक साल तक पालन कीजिए। एक नियम अपनाते ही जीवन के बाकी सभी हिस्से खुद ब खुद ठीक होने लगेंगे। एक साल में आपको जो चाहिए वो हासिल हो जाएगा। दिनचर्या ही भगवान है। तुम्हारी दिनचर्या जितनी सही होगी उतने ही तुम खुश हुआ भगवान के करीब पहुंचते जाओगे। सब दिन होत ना एक समान। आज जो है वो कल नहीं होगा। अभी अवसर है, बदल सको तो बदल जाओ, वरना बहुत जल्द माया तुम्हें फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी कभी तुम्हारे भीतर का संत जगकर तुम्हें कुछ अच्छा करने का कहता है, पर पुरानी आदतों के कारण वह विचार खो जाता है। तुम एक विचार पर रुको, उसमें भाव डालो, तभी कुछ बदलेगा। किसी माँ से पूछकर देख लो कि तुमने अपने बेटे के लिए क्या किया है। वो तुम्हें यह बताने लगेगी कि वो अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर पाई। यही सच्चा प्रेम है जो कुछ करने के बाद गिनवा नहीं पाता। जहाँ लोग कुछ करके गिनवा देते हैं, वहाँ प्रेम खत्म होने लगता है। मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्षों के लिए जेल पहुँचा देती है। जेल पहुँचकर मन ज्ञान देगा कि ऐसा न करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, ये हर जगह आपको फंसा रहा है। जो भगवान कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। यदि आप राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि जप कर रहे हो तो आप वही कर रहे हैं जो स्वयं भगवान इस वक्त कर रहे हैं। चींटी मारने के लिए मिसाइल का उपयोग नहीं किया जाता है। मूर्ख व्यक्ति हर बात का हल गुस्सा और उत्तेजित होकर निकालता है। अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद गायब हो जाती है। अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख गायब हो जाती है। गरीबी में नींद अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। पैसा ना हो तो शौक होते हैं, पैसे आते ही शौक मर जाते हैं। मिले तो दुख, ना मिले तो दुख। यह संसार दुख है। यदि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसके पीछे 2 वजह है। या सही समय नहीं आया, या तुम्हारी किस्मत में वो चीज नहीं है। पूरे दिल से कृष्ण से कह दो, आज से आप हमारे, हम आपके। यदि आवाज दिल से निकली होगी तो इसी पल से तुम्हारी चिंता समाप्त होने लगेगी। एक फकीर से किसी ने पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हो? फकीर बोले, यहाँ सबके सर पर मौत मंडरा रही है। कब क्या हो जाए नहीं पता, इसलिए हर पल मौत से जी लेता हूँ। जिंदा लाश बनकर मत जियो।
भगवान अज्ञानी नहीं है। यदि वह तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो चीज तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वो दे देंगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। भगवान के पास सब है। मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो उन्हें कोई घाटा हो जाएगा क्या? जवाब है, यदि तुम्हारा हर इच्छा पूरी हुई तो घाटा तुम्हें होगा, उन्हें नहीं। जो हमेशा सच बोलता है, जिसका दिल प्रेम से भरा है, ऐसे व्यक्ति के गले में स्थिति विशुद्ध चक्र सक्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी के श्राप या आशीर्वाद दे दे तो वह बात सच होकर रहती है। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा हाथ शिष्य के हाथ में। आप संत का दूसरा हाथ थाम लो, आप भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। भक्त तो वही है जिसने खुद को परमात्मा के सामने मृतक के समान डाल दिया हो, जिसने कह दिया हो अब मैं नहीं, मेरे अंदर तू ही है। ऐसा करते ही तुम मुक्त हो। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने के वाला ही संत है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम मनुष्य नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसे निश्चय जिनकी बुद्धि में हो जाता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जीवन में जो होने वाला है वो पहले से तय है। तुम बेवजह चिंतित होकर बोझ उठा रहे हो। शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करो। कोई शांति की भाषा ना समझकर लड़ने की भाषा ही समझे, फिर युद्ध करो। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। आप अपनी मनमानी किए बैठे हो इसलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो, नियम पूर्वक कार्य करो। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कलयुग चल रहा है। ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी मौजूदगी हर समय आपकी सांसों में रहती है, वे चाहे वो इंसान हो या भगवान। आपने कभी महसूस किया है, चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभालेंगे। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। यकीन मानिए, अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास रखकर मेहनत कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आपके हर सपने पूरे होने लगेंगे। भगवत गीता में लिखा है, यह संसार हर क्षण बदल रहा है और बदलने वाली चीज असत्य होती है। विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। प्रभु से बस इतना पुकार जरूर करें, हे प्रभु, अगर तुझ में लाख दुख देने की हिम्मत है तो मुझ में भी लाख दुख सहकर हार ना मानने की हिम्मत है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी। उनके पीछे वक्त बर्बाद मत कीजिए जो आपको इग्नोर करते हैं। अपनी फील्ड में मेहनत करके सफलता हासिल कीजिए, फिर देखिए आपको इग्नोर करने वाले आपके पीछे भाग रहे होंगे। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। ये तीन बात हमेशा याद रखें।
जब आप खुश हो उस वक्त किसी से कोई वादा मत कीजिए। जब गुस्से में हो तो कोई जवाब मत दीजिए। और जब आप दुखी हो कोई निर्णय मत लीजिए। समाधान के बारे में सोचो, समस्या के बारे में नहीं। अपने इतने ही हिम्मत है कि आप अभी के अभी अपनी परिस्थितियों को बदलकर मनचाहा जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।